नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पटना का कंकड़बाग इलाका, जहां हर गली में कोचिंग सेंटर, हर मोड़ पर सपने और हर हॉस्टल में भविष्य संवरने की उम्मीद है। लेकिन इसी कोचिंग हब में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल अब ऐसे मामले को लेकर चर्चा में है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत ने न सिर्फ पुलिस जांच को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि हॉस्टल की आड़ में चल रही कथित अनैतिक गतिविधियों को भी सामने लाकर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हॉस्टल के भीतर क्या चल रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे चौंकाने वाले दावे और आरोप भी सामने आए। हॉस्टल के जो ओनर है मनीष रंजन, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप है कि 3rd फ्लोर पर गंदे कामों का संचालन होता था। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि यहां से रसूखदार लोगों को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही। उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहां थे उस वक्त। लड़की पटना आई, 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की। फिलहाल ये आरोप है जिसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी, लेकिन इन दावों ने मामले की गंभीरता कई गुना बढ़ा दी। 3रा फ्लोर, जहां से उठे सबसे ज्यादा सवाल। बताया जा रहा है कि मनीष रंजन खुद इसी बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले पर रहता था। बिल्डिंग की मालकिन नीलम अग्रवाल है, जो अपने बेटे के साथ रहती थी। हॉस्टल उनके दिवंगत पति शंभू अग्रवाल के नाम पर चलता था। यहीं से एक और अहम कड़ी जुड़ती है नीलम अग्रवाल और उनके 2 बेटों की। हालांकि जब जांच की दिशा आगे बढ़ी तो नीलम अग्रवाल और उनके दोनों बेटे फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अब तक उनका सुराग नहीं मिला। जांच में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया। 5 जनवरी को जब छात्रा जहानाबाद से पटना लौट रही थी, उसी समय मनीष रंजन का मोबाइल लोकेशन भी उसी रूट पर पाया गया। ये महज संयोग है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? पुलिस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने रफ्तार बढ़ा दी है। टीम ने प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल पहुंचकर भर्ती के इंचार्ज से बात की, कागजात जब्त किए। पहले सहज अस्पताल में ले जाया गया था, उसके बाद आईसीयू की सुविधा नहीं थी तो रेफर किया गया था। डॉक्टरों से घंटों पूछताछ की जा रही है, विशेषज्ञों से जांच कराई जा रही है। एफएसएल की टीम छात्रा के कमरे में अहम सुराग जुटाने में जुटी हुई थी और वहां से सुराग लिए गए। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या मानने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शरीर पर मिले चोट के निशान ने कहानी जो है वो पलट दी। अब दावा किया जा रहा है कि आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर आपराधिक वारदात है। इसी बीच मामला राष्ट्रीय और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया। मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि किसी रसूखदार आरोपी को बचाने के लिए सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। सिस्टम पर भी बड़ा सवाल है। इस कांड ने पटना में जितने भी गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। कानून को ताक पर रखकर हॉस्टलों का संचालन हो रहा है। हॉस्टल्स में ना सुरक्षा गार्ड है, ना सीसीटीवी का सही इंतजाम किया गया है। बाहर असामाजिक तत्वों की भवतियों से छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ये मामला अब सिर्फ एक मौत की जांच नहीं है, ये सिस्टम, सुरक्षा, सच्चाई की परीक्षा बन चुका है। 3रे फ्लोर पर क्या होता था ये अदालत तय करेगी, लेकिन इतना साफ है कि नीट की तैयारी करने आई एक छात्रा की मौत ने पटना की कोचिंग हब की चमक के पीछे छुपे उस सच को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि सच्चाई कितनी दूर तक पहुंचती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक छात्रा का नहीं है, हजारों बेटियों का है।